यू आर ऑल डूइंग गुड, सब अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। टुडे आई एम अगेन विथ अनदर टॉपिक। इट इज़ अ न्यू टॉपिक ऑफ अ न्यू सब्जेक्ट, दैट इज़ ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, व्हाट इज़ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर? पहले यही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है क्या। बेसिकली कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है सो दैट वी कैन डिटरमिन द गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का गिल्ट और इनोसेंस एस्टैब्लिश करने के लिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एस्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, और नॉट ओनली दिस, इट आल्सो प्रोवाइड्स अस अ मशीनरी फॉर punishing offenses against a substantive law by applying the instruments of criminal law. ठीक है, so it was all about the what is the all about the code of criminal procedure. ठीक है, ये criminal procedure है क्या? ठीक है, अब क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर प्रोसीजरल लॉ है या क्या ये सबस्टेंटिव लॉ है? ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है तो ये प्रोसीजरल लॉ है, क्योंकि इसमें सारा जो है सारे जो चैप्टर्स है दैट आर ऑफ द नेचर ऑफ प्रोसीजरल लॉ। ठीक है, बट देयर आर सेवरल चैप्टर्स इन इट विच आर ऑफ द नेचर ऑफ सबस्टेंटिव लॉ। ठीक है, व्हाट आर विच आर दो चैप्टर्स? दो चैप्टर्स और चैप्टर 4th जो है इट इज़ ऑफ अ सबस्टेंटिव लॉ, चैप्टर 8th जो है दैट इज़ ऑल्सो सबस्टेंटिव लॉ, चैप्टर 9th जो है दैट इज़ ऑल्सो ऑफ द सबस्टेंटिव लॉ, एंड चैप्टर 34 जो है दैट इज़ ऑल्सो ऑफ द नेचर ऑफ सबस्टेंटिव लॉ। अब ये चैप्टर 4th क्या है? चैप्टर 4th जो है ये डील करता है पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस। ठीक है, इसमें 36 से लेके सेक्शन 36 से लेके सेक्शन 40 तक है। ठीक है, और चैप्टर 8th जो है दैट डील्स विद सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर, ये फ्रॉम सेक्शन 106 से लेके सेक्शन 124 तक है। ठीक है, और चैप्टर 9th जो है दैट डील्स विद द ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, एंड दैट इज फ्रॉम सेक्शन 125 से लेके 128 तक। ठीक है, इसके बाद जो है चैप्टर 34 दैट इज डील्स विद द डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, दैट इज फ्रॉम सेक्शन 451 से लेके 459। ठीक है, सो इसमें ये कुछ चैप्टर्स है दैट आर ऑफ द नेचर ऑफ सबस्टेंटिव लॉ। अब हम क्या करें? अब हम अगर आपको एक क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वहाँ पे ऑप्शंस है कि क्या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सबस्टेंटिव लॉ है या प्रोसीजरल लॉ है, और वहाँ पे ऑप्शंस है सबस्टेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ, नन ऑफ द अबव या ये, तो वहाँ पे जो रिलेवेंट होगा तो वो है प्रोसीजरल लॉ। अगर वहाँ पे ये ऑप्शन है कि इट इज़ पार्शली सब प्रोसीजरल लॉ और सबस्टेंटिव लॉ, तो आप इसी को टेक करेंगे कि बिकॉज इट इज़ मोस्ट रिलेवेंट। अगर ये ऑप्शन नहीं है, वहाँ पे खाली ऑप्शन है प्रोसीजरल लॉ का, तो ये मोस्ट रिलेवेंट है, तो आप इसी को टिक करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका नेचर क्या है। अब हम आएंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर क्या है? अर्लियर दैट इज व्हेन इंडिया केम अंडर द डोमिनियन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, Muhammadan या we can say Muslim criminal law was applied both to Muslims and Hindus, but there were so many defects in the Muhammadan criminal law. ठीक है, विथ रिगार्ड टू द काइंड्स ऑफ पनिशमेंट, लॉ ऑफ एविडेंस एक्स्ट्रा। सो क्या था कि देयर वाज नो यूनिफॉर्म लॉ ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, एंड हेंस द कोर्ट्स इन प्रोविंसेस एंड प्रेसिडेंसी टाउन्स वर गाइडेड बाय सेपरेट एक्ट्स। ठीक है, रिलेटिंग टू प्रोसीजर। फिर क्या हो गया? द एवोल्यूशन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है जो है इट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 1861, क्योंकि पहला जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आया वो 1861 में आ गया। इसके बाद 1882 का कोड आ गया। इसके बाद 1882 से 16 एक्ट्स आ गए रिलेटिंग टू द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, फाइनली क्या हो गया कि फाइनली जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है वो ओरिजिनली एनेक्ट हो गया 1898 में। फिर इस 1898 के कोड में भी कुछ अमेंडमेंट आ गई। ठीक है, फिर लॉ कमीशन फर्स्ट जो लॉ कमीशन है उन्होंने 14th रिपोर्ट दे दिया, तो उन्होंने बहुत ही एक्सटेंसिव रिकमेंडेशंस बोली थी ऑन क्रिमिनल जस्टिस
रिफॉर्म, ठीक है। तो फिर फाइनली क्या हुआ कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो आजकल हमारे सामने है 1973 का, ये एनेक्ट हो गया, ठीक है। और पार्लियामेंट ने भी ये बिल पास की और ये इमर्ज हो गया इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म एज ए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, ठीक है। बिल पास हो गई 1973। फिर प्रेसिडेंट का जो एसेंट मिल गया, प्रेसिडेंट का इसमें एसेंट मिल गया, वो मिल गया एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट जो है वो मिल गया 25 जनवरी। तो ये डेट आप याद रखिए कि प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया 24 जनवरी 1974, ठीक है। और ये फोर्स में आ गया, इन फोर्स कब आ गया, फोर्स में आ गया ये 1 अप्रैल 1974 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर फोर्स में आ गया, ठीक है। ये डेट आप याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछा ही जाता है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का डेट ऑफ एनफोर्समेंट क्या है, दैट इज ऑन 1 अप्रैल 1974। प्रेसिडेंट का एसेंट कब मिल गया, जनवरी 25 1974, ठीक है। ये आपको समझ आया होगा। सो इट वाज अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अब हम आएंगे एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी पे कि ये कहाँ कहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहाँ कहाँ पे ये इसका एक्सटेंशन कहाँ तक है, एप्लीकेबिलिटी क्या है। जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है 1973 का, ये प्रोसीजरल लॉ है। मैंने आपको बोला कि कुछ चैप्टर्स है जो है ऑफ द सबस्टेंटिव लॉ के, लेकिन ज़्यादा ये जो है ये एडजेक्टिव लॉ प्रोसीजर है, ठीक है। इट केम इनटू फोर्स, कब ये फोर्स में आ गया वो मैंने आपको वो डेट बोल दी, 1 अप्रैल 1974 में। और इसमें क्या है, ये बहुत ही लेंथी कोड है, इसमें 484 सेक्शंस है। कितनी, 484 सेक्शंस है और 37 चैप्टर्स हैं। 37 चैप्टर्स में 484 सेक्शंस है। और शेड्यूल्स इसमें क्यों है, कितने हैं शेड्यूल्स, 2 शेड्यूल्स है। 484 इसमें सेक्शंस हैं, ठीक है। और चैप्टर्स कितने हैं, 37, ठीक है। चैप्टर 2 शेड्यूल्स है, 484 सेक्शंस है, 37 चैप्टर्स है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है इसका, फर्स्ट शेड्यूल जो है इसका, दैट प्रोवाइड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस ऑफेंसेस ऑफ द इंडियन पिनल कोड। जो इसका फर्स्ट शेड्यूल है दैट प्रोवाइड्स क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस, कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है, कौन सा नॉन बेलेबल है, कौन सा कॉग्निजेबल है, कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है। और इसका जो सेकंड शेड्यूल है दैट प्रोवाइड्स अ फॉर्मेट ऑफ 56 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये 56 डॉक्यूमेंट्स का हमें फॉर्मेट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो है ऑब्जेक्ट एंड इम्पोर्टेंस क्या है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, इसका जो ऑब्जेक्ट है दैट इज टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट क्या है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ। सो इट इज़ ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। होप आपका आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का लेक्चर किसी भी रीज़न से अच्छा लगा होगा तो काइंडली हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।